So, hello students, welcome to my YouTube channel Physics and Mathematical Concepts by Gupta Classes। तो हम बात कर रहे थे अपनी लास्ट वीडियोस में चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के जो लास्ट कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसके लास्ट क्वेश्चंस रह चुके हैं एनसीईआरटी में। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट होगा। 9, 10 और 11 ये हमारे 3 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फर्स्ट पार्ट है a स्टार b इक्वल a माइनस बी। चीज़ क्या है, हमें ऑपरेशन जो दिया है वो ऑपरेशन जो सेट है वो क्यू का सेट है, मतलब क्यू मतलब रेशनल नंबर का सेट है। और हमें बताना है ये जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं ये कॉम्यूटेटिव होंगे या नहीं होंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। इसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले कॉम्यूटेटिव की। तो कॉम्यूटेटिव क्या होगा, व्हाट इज कॉम्यूटेटिव। सबसे पहले हम कॉम्यूटेटिव की बात करते हैं। देखिए कॉम्यूटेटिव क्या होता है, मैंने आपको पहले भी आपको बताया अच्छे से। ए ऑपरेशन बी इक्वल बी ऑपरेशन ए, वेयर एज ए एंड बी बिलोंग एन या क्यू, जो भी चीज है, जिस चीज के बारे में आपसे कहा गया है, इन दोनों का ए अगर बी के साथ किसी ऑपरेशन में है तो अगर हम इनकी प्लेसेस को इंटरचेंज कर देते हैं, इनकी प्लेसेस को चेंज भी कर देते हैं, तो उस चीज का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और जब इनका इन चीज पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि ये फंक्शन आपका बाइनरी फंक्शन जो होगा वो कॉम्यूटेटिव होगा। क्लियर है। अगर हम देखें ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी, तो अगर हम देखते हैं ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स क्यू, देन बी स्टार ए बी माइनस ए होगा। ठीक है, अब ये आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे वो हमें पता करना होगा। तो आपस में इक्वल होने के लिए हम सपोज कर लेते हैं लेट ए इक्वल 1 एंड बी इक्वल 2, देन 1 स्टार 2, भाई ए स्टार बी का मतलब क्या 1 स्टार 2, देन 1 माइनस 2 इक्वल -1। अब हमें इनकी प्लेसेस को इंटरचेंज करना है। 2 स्टार 1 क्या होगा 2 माइनस 1 इक्वल 1, भाई बी स्टार ए कर लोगे तो बी स्टार ए हो गया ये, और बी स्टार ए क्या होगा बी माइनस ए, फर्स्ट के माइनस सेकेंड। तो अगर हम देखें सो -1 डज नॉट इक्वल 1, देन हमें क्या लगा ये जो हमारा फंक्शन है सो इट स्टार बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर है इतना। अब इसी तरह हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट इसका क्या रहेगा। सेकंड पार्ट इसका हमें दिया है इन्होंने, हमें इसकी एसोसिएटिविटी और पता करनी है। एसोसिएटिव, क्या ये फंक्शन एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा। तो एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव होता है हमें कोई भी 3 फंक्शंस लेने हैं, शुरू के दोनों फंक्शंस का हमको पहले ऑपरेशन करना है, फिर उसका थर्ड पर्सन के साथ ऑपरेशन करना है, और ये इक्वल होना चाहिए बाद के 2 फंक्शंस के ऑपरेशन को एक साथ लेने के बाद। ठीक है, ये आपको पता ही है। क्लियर है। और हमारे जो ए बी और सी हैं वो आपके बिलोंग करने चाहिए क्यू को। क्लियर है इतना। ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इसको भी हम इस तरह कर सकते हैं, लेट ए इक्वल 1 बी इक्वल 2 एंड सी इक्वल 3, देन 1 स्टार 2 स्टार 3 क्या होगा आपका 1 स्टार 2 1 माइनस 2 स्टार 3 कितना होगा -1 स्टार 3, देन -1 माइनस 3 इक्वल -4। ये हो जाएगा क्योंकि इसका -1 आ गया, और -1 का स्टार आप 3 से करेंगे क्या आएगा -1 माइनस 3 इक्वल -4। इसी तरह हम क्या करेंगे 1 स्टार, अब की बार हमें बाद के 2 को लेना है ब्रैकेट में 2 स्टार 3, तो उसको कैसे करेंगे हम, इससे करने का मेथड देख लीजिए। 1 स्टार हमें इन दोनों का करना है, तो ए स्टार बी आगे है क्या ए माइनस बी, सो इसका ए माइनस बी करेंगे 2 माइनस 3, 1 स्टार -1। अब इनका अगर हम करेंगे तो 1 माइनस -1 कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है। सो अगर हम देखें तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है।
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, सो इट डज नॉट हैव, या फिर इसको लिख सकते हैं गिवन ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। दिया हुआ ऑपरेशन हमारा एसोसिएटिव नहीं है। क्लियर है सभी को? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, सो आप इसे नोट कर सकते हैं। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे इसके। सो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 के फोर्थ पार्ट पर। ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, सभी अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, अदरवाइज ये यहां पर सामने दिया हुआ भी है। क्लियर है? ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? सो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव के बारे में कि कॉम्यूटेटिव होगा फंक्शन या नहीं होगा। भाई कॉम्यूटेटिव क्या होता है आपका, मैंने पहले भी बताया, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, देन ए एंड बी बिलोंग्स क्यों होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्यों होना चाहिए। सो अगर हम देखते हैं ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, तो अगर हम देखें ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी का, अच्छा इसमें आप एग्जांपल दे भी सकते हैं इन क्वेश्चंस में, नहीं भी, क्योंकि अगर आप माइंड से एक बात सोचिए, ये कॉम्यूटेटिव इजीली हो जाएगा। क्यों होगा? बेशक ये माइनस का है, अगर आप इसमें माइनस की आइडेंटिटी को यूज करते भी हैं तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव में हो ही जाएगी, तो उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। फिलहाल मैं एग्जांपल लेकर समझा भी देता हूं आपको। लेट ए इक्वल 1 एंड बी इक्वल 2 ले लीजिए। सो 1 स्टार 2 क्या होगा? 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल 1 हो गया। और 2 स्टार 1 क्या होगा भाई? 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया? 1 का स्क्वायर, देन वी गेट 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये ऑलवेज इक्वल ही आनी है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। प्रॉब्लम होती है माइनस के फंक्शन में हमेशा नेगेटिव साइन की। आप कोई भी चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर उनकी प्लेसेस को चेंज कर देते हैं तो वो साइन चेंज हो जाते हैं। स्मॉलर और ग्रेटर डिजिट का वो पड़ जाता है इफेक्ट उस पर। ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव लें, बट पॉजिटिव में कोई ऐसा वो नहीं है, पॉजिटिव में आप प्लेस कितने ही चेंज कर लें उनका असर नहीं होने का है। ठीक है, सो जब भी हमारा इक्वल है तो सीधी सी बात है, ऑपरेशन स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ये आपका ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव हो चुका है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, एसोसिएटिव के ऊपर। क्या ये एसोसिएटिव होगा? एसोसिएटिव क्या होता है? एसोसिएटिव वही होता है ए स्टार बी स्टार सी, शुरू के दो फंक्शन, और फिर से ए स्टार बी स्टार सी बाद के दो फंक्शन। पहले इन दोनों को लेकर तीसरे को सॉल्व करना, फिर बाद के दो पहले लेकर फर्स्ट वाले के साथ सॉल्व करने, और दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। इक्वल आ गया तो वो एसोसिएटिव होगा। इसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल ही ले लेता हूँ। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट ए इक्वल 1 बी इक्वल 2 एंड सी इक्वल 3। देखिए डिजिट्स मेरा हर बार 1 2 3 मानने का मेथड जो तरीका रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि आप स्मॉल से स्मॉल डिजिट लीजिए, क्योंकि जो कंडीशन इन डिजिट्स पर लागू हो रही है वो कंडीशन अदर डिजिट्स पर भी मोस्टली लागू होगी। कहीं कहीं कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि हमें एक ऐसा एग्जांपल लेना होता है कि जिसको हम प्रूफ, देखिए कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कंडीशन को प्रूफ नहीं करते, वहां हमें पर्टिकुलर एग्जांपल निकालना पड़ता है वैसे। ठीक है, लेकिन यहाँ मोस्टली आपके जो एग्जांपल्स हैं वो सभी इक्वली हैं। तो स्मॉल डिजिट्स लेने का फायदा ये होता है हमारा कि इसमें हमें कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी होती है। ठीक है, तो अब हम इसमें रखते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3। तो शुरू के दो को लेंगे पहले, तो जैसे इसमें कहा है 1 स्टार 2 क्या होगा? 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर स्टार 3, देन माइनस 1 का होल स्क्वायर स्टार 3, देन 1 स्टार 3 क्या होगा? 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल 4 हो जाएगा आपका। क्लियर है भाई? 1 माइनस 3 क्या, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, पॉजिटिव 4 हो जाएगा। अगर हम बात करें 1 स्टार 2 स्टार 3, अब की बार हमें लास्ट की दो लेनी है। सो 1 स्टार 2 स्टार 3 क्या होगा? 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या मिलेगा आपका? 1 स्टार क्या मिलेगा आपका? 1 मिलेगा, और 1 माइनस 1 कितना हो गया आपका? स्क्वायर हो गया, 0 हो गया। सो क्या इक्वल है? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। सो हम कह सकते हैं ये बात, गिवन ऑपरेशन
इज नॉट एसोसिएटिव। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, सीधी सीधी बात है, मैंने एग्जांपल के थ्रू भी आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, सो इस पार्ट को आप नोट करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन 9 का एक लास्ट पार्ट और कराएंगे। ठीक है, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का 6th पार्ट देखते हैं। चलिए पार्ट 6 ए स्टार बी। अब की बार में ऑपरेशन क्या दिया है? ए बी स्क्वायर। क्लियर है? सो अब हम जरा यहां पर बात करेंगे ए बी स्क्वायर के बारे में कि ए बी स्क्वायर जो दिया है आपको, एक गिवन है, इसे आप किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमें इसमें कॉम्यूटेटिविटी बतानी है कि कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। सीधी सी बात है, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए होना चाहिए एंड देन ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। सो या तो आप एक कोई भी एग्जांपल ले लें। ठीक है, देन 1 स्टार 2 क्या होगा? 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। 2 स्टार 1 ले लीजिए क्योंकि बी स्टार ए भी आपको शो करना है। सो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर आपका 2 आ गया। सो अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड हमारी नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो हमारा जो ऑपरेशन है इज नॉट कॉम्यूटेटिव। क्लियर है? अब हमें पता करना है एसोसिएटिविटी की कि एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा। एसोसिएटिव पता करने के लिए क्या है हमारा, वही 3 फंक्शंस ले लेंगे। 3 फंक्शंस ले लेंगे, सबसे पहले शुरू के 2 का ऑपरेशन, फिर थर्ड, एंड देन यहाँ लास्ट के 2 का ऑपरेशन एंड फिर थर्ड। क्लियर है? तो इसमें भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, a इक्वल 1, b इक्वल 2 एंड c इक्वल 3। सो 1 स्टार 2 स्टार 3 होगा। क्या होगा? 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर स्टार 3, देन ये 4 स्टार 3, देन 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर 36। 3 3 9, 9 4 36। नेक्स्ट 1 स्टार 2 स्टार 3। अगर हम यहाँ देखें तो 1 स्टार तो ऐसे रहेगा और 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये आपका। ठीक है ना, क्योंकि ए स्टार भी क्या है आपका? ए बी का होल स्क्वायर। सो ए ये हो गया 2 और बी का होल स्क्वायर 3 3 9 2 18 हो गया ये। ठीक है, 18 का इससे के साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 18 का होल स्क्वायर। अगर आप 18 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आपका? 18 का होल स्क्वायर, 18 का होल स्क्वायर कर लीजिए, 324। देखेंगे अगर आप 324 आया है, और 324 आने के साथ साथ एक बात और हुई, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, देन लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। सो वी कैन से ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, क्लियर? हमारा फंक्शन जो एसोसिएटिव नहीं है। सो ये आपका क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसे आप आसानी से नोट कर सकते हैं, मैं इसे रफ करता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक सेकंड जरा मैं ये देख लूँ कि बोर्ड आपका क्लियर आ रहा ना आ रहा। सो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा? फाइंड द विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव एज अ आइडेंटिटी। आपको इनकी आइडेंटिटी और बतानी है कि आइडेंटिटी होगी या नहीं होगी। तो भी क्वेश्चन नंबर 10 में जो मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं, हम सभी की आइडेंटिटी हम बता देते हैं। सो फर्स्ट पार्ट था हमारा ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी। भाई इसकी आइडेंटिटी होगी नहीं होगी? आइडेंटिटी क्या होती है? व्हाट इज आइडेंटिटी? आइडेंटिटी हमें पता करनी है इसकी है। सो आइडेंटिटी क्या होगी? भाई देखिए, आइडेंटिटी होती क्या है? ए स्टार ई इक्वल ए एंड ई स्टार ए इक्वल ई।
ये होती है आइडेंटिटी। मतलब कि आपको कोई भी एक ऐसा नंबर लेना है, एक ऐसा नंबर लेना है जिसका एलिमेंट, जो आपको गिवन एलिमेंट है उसके साथ ऑपरेशन करने पर वही एलिमेंट आपको वापस आ जाए, और चाहे हम उसको कॉम्यूटेटिव करें तब भी वो आ जाए। अब जरा एक बात सोचिए, हमें इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हम यही पता कर लेंगे। ए स्टार ई और ई स्टार ए दोनों की वैल्यू ए आनी चाहिए, दोनों क्या है, कॉम्यूटेटिव है। और अगर आप याद करें तो मैंने जब ये फंक्शन पढ़ाया था आपको, उस पढ़ाते टाइम आपने ध्यान दिया हो तो ये फंक्शन जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में, ये बिल्कुल भी कॉम्यूटेटिव नहीं था कहीं से कहीं तक भी। ये था कॉम्यूटेटिव? नहीं था कॉम्यूटेटिव। जब ये कॉम्यूटेटिव है ही नहीं तो ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए तो इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, सो हम इसमें लिखेंगे ऑपरेशन इज नॉट commutative, then it does not have an identity element। सिंपल है, सीधा हम इसमें ये चीज लिख देंगे। ये फंक्शन हमारा ऑपरेशन हमारा कॉम्पिटिटिव है ही नहीं, तो इतना लंबा हमें करने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी एक सिंपल सी ट्रिक है। हो गया कंप्लीट, आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई। इसकी आइडेंटिटी कितनी अच्छी आई है, निकल के देख लो। इसके बाद हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट को भी अगर ध्यान से देखेंगे हम, फोर्थ पार्ट का हमने कराया था ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो ये फंक्शन आपका कॉम्यूटेटिव था, ये फंक्शन आपका कॉम्यूटेटिव था। तो हमें ये पता करना है, अब हम इसमें ये रीजन भी नहीं लिख सकते कि कॉम्यूटेटिव नहीं है, कॉम्यूटेटिव था। तो हमें इसमें कंप्लीटली ये पता करना पड़ेगा इसकी आइडेंटिटी होगी या फिर नहीं होगी। क्लियर है? सो अगर हम देखें तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए स्टार ई इक्वल ए आ जाना चाहिए और ई स्टार ए और ई आपके बिलोंग करने चाहिए फिर क्यों को। क्लियर है इतना? लेकिन अब हम इसे, मैं आपको बताना चाहूं तो आप इसे डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा इस चीज को। किसके थ्रू? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट हम ए इक्वल ले लेते हैं -2, या कोई भी आप ले सकते हैं, -3 ले लीजिए और बताइए। ठीक है, अब जरा इस फंक्शन को इसमें रख के देखिए, -3 स्टार ई, और अब आपका इसका करेंगे तो -3 माइनस ई का होल स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखिए, जब भी हम इसमें माइनस की वैल्यू लेंगे, कोई भी हम माइनस का एलिमेंट लेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या आएगी, एक पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। हमेशा हमारी जो वैल्यू आनी है पॉजिटिव ही आनी है। हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट पॉजिटिव। क्यों? हमें नेगेटिव रिजल्ट मिल ही नहीं सकता, बिकॉज यहां पर स्क्वायर है, और स्क्वायर और मोड क्या काम करते हैं, ये किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देते हैं। सो हमें ऑलवेज हमेशा यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी मिलनी है, हमें हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलना है। जब आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हमने रखा क्या, हमने ए तो -3 लिया था। आइडेंटिटी ये कहती है कि ऐसा एलिमेंट जिसका ऑपरेशन करने के बाद हमें रिजल्ट हमारा वही वाला नंबर मिल जाए जो हमारा गिवन एलिमेंट है। तो हमें -3 तो मिल ही नहीं रहा, यहाँ तो पॉजिटिव नंबर मिल रहा है, चाहे पॉजिटिव 3 मिले नहीं मिले वो उसकी प्रॉब्लम हमारी थोड़ी है। सो अब देखिए ये पॉजिटिव आएगा। सो इसमें हम साफ साफ कह सकते हैं इट डज नॉट हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट। इसकी भी कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगी। क्लियर सी बात है? तो अगर आप देखें तो मैंने बताया था ना, सभी उन पर जो हम डिजिट्स लेते हैं एग्जाम्पल के, मोस्टली सभी पर वो हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर भी हमें क्या हुआ, हमें माइनस की डिजिट क्यों ली? चाहते तो हम यहाँ पॉजिटिव ले सकते थे, तो पॉजिटिव तो वो ला देगा पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव नंबर लेने के बाद अगर हम शो करेंगे तो वो नेगेटिव नंबर नहीं लाएगा, स्क्वायर होने की वजह से वो पॉजिटिव नंबर ही शो करेगा। क्लियर है सभी का? सो इसे आप नोट कर लेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम चलते हैं अपने, इसका हमारा एक पार्ट और है, 6th पार्ट है, उसकी मैं आइडेंटिटी आपको बता देता हूं। ठीक है, हमारा 6th पार्ट है ए स्टार बी इक्वल ए बी स्क्वायर। हमें इसकी आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है। आइडेंटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई इसकी? सबसे पहले तो आप कोई भी आइडेंटिटी, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी का कोई भी आप अगर करते हैं ना, सबसे पहले उस चीज का फॉर्मूला लिख लीजिए, जो मेथड है उसका, मेन मतलब है उसका आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। कि फॉर्मूला नोट करने से आपको प्रोसेस पता लग जाता है किस बेस पर आपको आगे बढ़ना है। सो वही आइडेंटिटी होती क्या है? वही आइडेंटिटी हमें सबको पता है, ए स्टार ई इक्वल ए एंड देन ई स्टार ए, है नहीं? सभी को आपको पता है।
इतना आपने चैप्टर कर लिया, लास्ट क्वेश्चन चलने हैं। अगर आपने पहले की अगर आप नए हैं सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वीडियोस अच्छे से मिलती रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। क्लियर है? और अगर आपको और वीडियोस इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज चाहिए तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर पूरी तरह से अपलोडेड है, सो आप उनको देख सकते हैं। और अपना कोई भी रिव्यू हो, अच्छा लगे या बुरा लगे, आप मुझे रिव्यू कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ए स्टार इक्वल ए, देन ई स्टार इक्वल ए, देन वेयर इज ए एंड ई बिलोंग्स क्यू। ये तो चीज़ हमारी हो गई जो हमें आइडेंटिटी शो करनी है। अब अगर हम एक चीज़ देखें, इसमें आप बता सकते हैं कि ये आपकी आइडेंटिटी होगी इसकी या नहीं होगी। सपोज करके बताइए, क्या इसकी आइडेंटिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर हम देखें ए स्टार ई, क्या होगा हमारा ए स्टार ई, ए स्टार ई होगा हमारा ए इंटू ई का होल स्क्वायर। ठीक है, या तो आप इसे लॉन्गेस्ट पूरी तरह से लंबा क्वेश्चन करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज सबसे अच्छा मेथड मैंने आपको बता रखा है कॉम्यूटेटिविटी का। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फोर्थ पार्ट था, वो फोर्थ पार्ट आपका कॉम्यूटेटिव नहीं था या कॉम्यूटेटिव, बताइए। कॉम्यूटेटिव ये फंक्शन आपका ऑपरेशन जो था वो बिल्कुल भी नहीं था, इनकी प्लेसेस चेंज करने पर एक कॉम्यूटेटिव नहीं बना। सो हम इसमें सीधा सीधा भी लिख सकते हैं कि गिवन ऑपरेशन is not commutative, then it does not have an identity एलिमेंट। जब ये कॉम्यूटेटिव ही नहीं है तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ही क्यों। क्लियर है यहाँ तक सभी को? सो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं अपना। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्लियर है सभी को? तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जो हमें सेट दिया ए इक्वल एन क्रॉस एन, और एक बाइनरी ऑपरेशन उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि ए स्टार बी, सॉरी ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, कोई भी दो फंक्शन है, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में, उनका आपकी बार ऑपरेशन है, ना कि दो एलिमेंट्स के बीच का, सेट्स के बीच का आपका ऑपरेशन है। आपकी बार क्या ऑपरेशन है? ए का सी के साथ सम है, कॉमा बी का डी के साथ सम है। क्लियर है? आपको इसमें बताना है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये बताना है कि फंक्शन कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। तो अगर हम देखें कॉम्यूटेटिव, ठीक है, सो कॉम्यूटेटिव की बात करते हैं। तो वही कॉम्यूटेटिव क्या होता है? वही होता है भैया जो आपको पता है, ए स्टार बी इक्वल क्या होगा? बी स्टार ए व्हेन ए बी बिलोंग्स क्यू। अच्छा, कंफ्यूज ना हो यहाँ पर कि ए बी के बीच में नहीं है फंक्शन में, एक नॉर्मली पैटर्न बताया है आपको। अब अगर हम यहाँ देखें तो हमारा यहाँ ए स्टार बी है क्या? देखिए ए बी सी कॉमा डी क्या है? ए सी कॉमा बी डी, यही तो है आपका भाई, ए का सी के साथ, बी का डी के साथ। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हमारा क्या है, हम इनकी प्लेसेस को अगर हम चेंज कर भी दें, अगर हम प्लेसेस को चेंज कर भी दें, क्या प्लेसेस अगर हम इनकी चेंज करें? पहली बात तो ये जो हमें फंक्शन है ये हमारा एडिशन में है, और एडिशन में अगर हम इनकी प्लेसेस को चेंज भी कर देंगे तो इस चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये बात आप भी जानते हैं। तो देखिए, अगर मैं इसकी प्लेसेस को चेंज भी कर देता हूँ, सीधी सी बात है, हम इसे लिख लेते हैं सी प्लस ए कॉमा डी प्लस बी लिख लें, प्लेसेस को चेंज कर देते हैं इनकी। तो प्लेसेस को चेंज करने पे कोई इफेक्ट होगा ही, क्या आएगा? सी ए, सी प्लस ए क्या हो जाएगा आपका? जब ए प्लस सी है ए सी, तो सी प्लस ए ये सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी हो जाएगा। देखिए सी प्लस ए हो गया कॉमा डी प्लस बी हो गया, तो ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। सो जो हमारा ऑपरेशन है, ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव,
यहाँ लिख लेंगे गिवन, दिया हुआ हमारा ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव है। क्लियर है? लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिव जो होगा फंक्शन हमारा, वो थोड़ा ध्यान से समझने का प्रोसेस है। देखिए एसोसिएटिव हमें कहता क्या, एसोसिएटिव कहता है हमारा ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, लास्ट के दो एंड देन शुरू के दो, ये चीज है। वेयर इज ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स क्यों हो गया, ठीक। अब हमें इसमें एसोसिएटिविटी पता करनी है इसकी। सो एसोसिएटिविटी कैसे पता करेंगे? देखिए ए स्टार बी का मतलब क्या है भाई, इस फंक्शन को ले लें और इस फंक्शन को, दोनों का फंक्शन का अगर आपका रिजल्ट सेम आ गया तो वो सीधा सीधा होगा। तो पहले मैं ए स्टार बी को सॉल्व करूंगा, सीधी सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ए स्टार बी क्या होगा, सीधी सी बात है, ए स्टार बी होगा क्या, देखिए, बल्कि हमने यहाँ एक गड़बड़ कर दी है। हमें यहाँ एलिमेंट्स का नहीं करना है, हमें यहाँ पर फंक्शन का करना है, पूरे के पूरे फंक्शन का करना होगा, वो पूरे के पूरे आपके सेट्स का करना है। सो एलिमेंट्स का नहीं होगा, जिस तरह यहाँ पर सेट्स दिया है इसलिए हमें यहाँ पर सेट लेना होगा ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ, और सबसे पहले हमें इन दोनों का करना है और फिर इसका होगा। ये इक्वल होना चाहिए आपका ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ, लास्ट के दो का। ये फंक्शन हमें यहाँ लेना है क्योंकि हमें यहाँ फंक्शन, यहाँ में सेट्स दिए हुए हैं, सेट के बीच में ऑपरेशन है, और मैं कंफ्यूज होकर मैंने वो एलिमेंट्स का लिख दिया। सो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग भी, ठीक है। सो हम बात करते हैं, अभी हमने यहाँ पर नोट तो कर ही लिया है, तब इसका हम देखते हैं कैसे करेंगे आप लोग इसे, सोचिए समझिए थोड़ा। सबसे पहले सीधी सी बात है, हमें पहले ये वाला रिजल्ट लाना है। ये रिजल्ट लाके अगर ये रिजल्ट हमारा इसके इक्वल आ गया तो भाई ये आपका सीधी सी बात है एसोसिएटिव हो जाएगा। सो अगर हम देखें, पहले मैं बात करूंगा ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी ई कॉमा एफ। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, यहाँ के थ्रू देखिए ए प्लस सी क्या बनेगा, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी, ये हो जाएगा, और इसका स्टार हमारा ई कॉमा एफ रहेगा। अब हमें इस फंक्शन का इसके साथ स्टार करना है, ठीक है। जरा आप ध्यान से देखें, हमारा ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी क्या था, पहले वाले के साथ एडिशन, वैसे ही इसका इसके साथ क्या होगा, पहले वाले फंक्शन का इसके पहले वाले के साथ एडिशन। नहीं समझ आया भाई, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी क्या है, इनके बीच का ऑपरेशन क्या है, अगर आप समझ लें एक बार ऑपरेशन, अगर आपके माइंड में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चंस में। बस एक बार आपको ऑपरेशन ही इनका क्लियरली समझना है। ए स्टार बी सी ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी क्या है, ए का सी के साथ एडिशन एंड देन बी का डी के साथ एडिशन। उसी तरह ये एक फंक्शन है, इसका इसके साथ क्या होगा, पहले वाले फंक्शन का इसके पहले के साथ एडिशन है। देख लीजिए यहाँ, पहले फंक्शन के इस सेट के पहले एलिमेंट का इसके पहले एलिमेंट के साथ एडिशन है, वैसे ही यहाँ पर इसके पहले एलिमेंट का इसके पहले एलिमेंट के साथ एडिशन हो जाएगा। क्या बनेगा, ए प्लस सी प्लस ई कॉमा, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ एडिशन, फिर सेकंड का इसके सेकंड के साथ एडिशन, बी प्लस डी प्लस एफ हो गया। तो ये आपका रिजल्ट आ गया इसका। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी सेकंड वाली जो साइड है उसको और सॉल्व करना है। अगर उसका भी आ जाता है सो ये तो बहुत अच्छी बात रहेगी, तो ये आपका फंक्शन एसोसिएटिव हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा हम इसका सेकंड फंक्शन देखते हैं। सेकंड क्या है, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ, ये होना चाहिए। अब की बार हमें ये दोनों फंक्शन लेने हैं पहले, तो ये दोनों फंक्शन हम किस तरह लेंगे भाई, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ इनके, मैंने बताया नहीं, सेट का सेट के साथ जो ऑपरेशन है वो क्या है, पहले सेट के पहले एलिमेंट का इसके साथ एडिशन है। सो सी प्लस ई हो जाएगा कॉमा डी प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसका इसके साथ हमें ऑपरेशन करना है, तो क्या आएगा, इस सेट के पहले एलिमेंट का इस पूरे सेट के पहले एलिमेंट के साथ एडिशन, ए प्लस सी प्लस ई हो गया। इस तरह बी का इसके साथ हो जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा। सो हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। सो हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ये हमारा जो ऑपरेशन हुआ ये हमारा क्या हुआ, एसोसिएटिव हुआ।
तो इस तरह मैंने आपको एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस करा दिए हैं। आप लोग इन वीडियोस को देखें और अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सो यू कैन आस्क इन माय कमेंट बॉक्स। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कोई भी प्रॉब्लम अपनी बता सकते हैं। कोई वीडियो में प्रॉब्लम है, क्वालिटी में प्रॉब्लम है, सो आप लोग कह सकते हैं। क्लियर है?